नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस चैनल के हम इस वीडियो में देख रहे थे बिहार जीके का इतिहास। ये प्राचीन बिहार अभी हम शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से प्राचीन बिहार दो हिस्सों में विभाजित होकर के हम लोग पढ़ सकते हैं, एक पूरा ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल के रूप में। तो प्री हिस्टोरिक या फिर पूर्व ऐतिहासिक या फिर पूरा ऐतिहासिक काल अगर हम बात करते हैं तो जिसको 4 युग में बांटा गया है, मध्य प्रस्तर, पूर्व प्रस्तर, नव प्रस्तर या ताम्र प्रस्तर युग में, उन सब के एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर की जाएगी कि कैसे कैसे किस किस युग में क्या क्या अवशेष मिलते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्या ये जितना मैंने बोर्ड में बताया है इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और इतने से ही आपका जो है एक क्वेश्चन बिहार से पक्का आएगा। हम सब जानते हैं 62 बीपीएससी हो, 64 वाला हो और 65 बीपीएससी, उन सब बीपीएससी एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी हो सके तो ये इस तरीके से प्रस्तर युग से तो आया ही आया है कि भाई जिस तरह के यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे सोनपुर वर्तमान क्षेत्र का नाम क्या है, ठीक। मनेर का वर्तमान क्षेत्र का नाम क्या है। इस तरीके से जो है बहुत सारे जीके का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर प्राचीन इतिहास से। तो इसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सब रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं जो लिखा है आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसको टेलीग्राम में भी इसकी एक फ़ोटो फिर अपलोड कर देंगे, या फिर जो एक नया नोट्स बना करके, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए खैर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा। खैर, तो पूर्व ऐतिहासिक काल की हम चर्चा कर रहे थे कि किस टाइप से जो है बांटा गया। तो सबसे पहले समझिए भी ये पूर्व ऐतिहासिक काल आज से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई आज की बात नहीं है, आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले तक की जितना भी जो वो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, कैसे बंदर रहे हैं और आदि मानव वगैरह रहे हैं, पहले इंसानों को खाते थे, जानवरों को खाते थे, कच्चे मांस खाया करते थे, उस समय की बात हो रही है। इसमें हम ये चीज़, जैसा कि हमने बताया, आदिमानव की बात कर रहे थे, जिसकी साक्ष्य या सामग्री जो है हमको आज की डेट में बिहार में मिलती है। बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जैसे मुंगेर, पटना, गया, ये सब जगहों पे ज़्यादातर चीज़ें मिल रही हैं। ये चाहे वो ताम्रपाषाण हो, नवपाषाण हो, कोई भी क्षेत्र हो। इसके अलावा अगर हम आदिमानव की अगर सिर्फ हम बात करते हैं कि आदिमानव की स्पेशली कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिले हैं सोनपुर, चेचर और मनेर। इसमें जो है आपको 3 चीज़ें याद रखनी होगी कि आदिमानव के साक्ष्य कि आज से लगभग जो मतलब कितने वर्ष पहले मिल रहे हैं, 1 लाख वर्ष पूर्व, ठीक। और जो है ये कहाँ कहाँ पर मिले, सोनपुर, चेचर और मनेर में। इसमें से एक ऑप्शन इस तरह से दे देगा बीपीएससी में कि जो है निम्न में से कौन सी जगह है जहाँ पर आदिमानव के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और कोई बहुत दूर का ऐसा क्षेत्र दे देगा जहाँ पर कन्फर्म्ड है कि मिलेगा ही नहीं आपको। मान लीजिए कि क्या ये आपको नाम दे दिया किशनगंज नाम की जगह, वहाँ पर लिख करके दे दिया कि वहाँ मिलता है कि नहीं, तो लगभग वहाँ पर अभी तक कोई जो साक्ष्य का उतना ज़्यादा पता नहीं चला है, तो आपको वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वो याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना है कि सोनपुर वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, चेचर वर्तमान में कौन सा है और मनेर वर्तमान में कौन सा है। तो सोनपुर है गया, वर्तमान गया, चेचर है वैशाली में, मनेर है पटना में। ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक। इसके अलावा प्लीस्टोसीन युग की बात करते हैं। प्लीस्टोसीन मतलब जो है पुराना युग जिसको कहा जाता है। ये एक इंग्लिश शब्द है जिसको हम जो मतलब देवनागरी पे हम लिख के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये एक चलतू शब्द है, या आप हिंदी भाषा की तरह ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीस्टोसीन युग कौन से, एक हड़प्पा युगीन सभ्यता है, ठीक। यहाँ पर जो है हमको पत्थर से बनी सामग्री मिलती है, चाहे इसको हड़प्पा युगीन सभ्यता कह लीजिए चाहे प्लीस्टोसीन सभ्यता कह लीजिए। पत्थर से बनी हुई सारी सामग्री हमको सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब कोई ह्यूमन की उतने ज़्यादा बॉडी हमको मिल नहीं सकती, इतना पुराना है कि सारी बॉडी गल चुकी हैं। तो मेन जो है पत्थर, और वहाँ पर जिस तरह से मिलेगी तो हमको वहीं का रहन सहन यहाँ पर पता लगेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से क्या मिलते हैं, काले और लाल मृद भांड। मृद भांड मतलब जो है ये कुछ जो है मतलब खाना वगैरह रखने की, जो मतलब अनाज रखने की चीज़ें थी, जिससे हमको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उस समय के लोग अगर अनाज रख रहे हैं तो वहाँ पर जो कृषि थी, अगर कृषि थी तो वो जाहिर से बात है वहाँ पर पशुपालन भी हुआ होगा, क्योंकि बिना पशुपालन के आप जो है सिर्फ कृषि पर जो इस तरह से निर्भर नहीं रह सकते। गाय भैंस तो आएंगे ही, जानवर जो उसको जो खाली पड़े हुए घास को जो वो खाएंगी। तो ये सब चीज़ों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो तो खैर आगे चर्चा चलेंगी। तो यहाँ पर काले और लाल मृत भांड के अवशेष मिलते हैं। मुख्यतः अवशेष कहाँ मिले हैं, चिरांद जो कि सारण जिला में पड़ता है,
सोनपुर जो कि गया जिले में पड़ता है। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं, भागलपुर, राजगीर और वैशाली। इसमें भागलपुर का औरियम क्षेत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। इसको औरियम वर्तमान में कहाँ पर है, इस तरह से याद रखिएगा, भागलपुर जिले पे है। ठीक, तो प्लीस्टोसीन युग में सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रस्तर युग की, जो आज से लगभग जो है 10,000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ये 1 लाख वर्ष तक का यहाँ तक का काल हो गया आपका। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, कहाँ पर क्या क्या मिल रहा था सिर्फ उतना ही पूछेगा। मेन चर्चा यहाँ से शुरू होता है पूर्व प्रस्तर युग से, जो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की बात करेगा। तो हमको क्या क्या मिलते हैं यहाँ से, कुल्हाड़ी, चाकू, हल, खुरपी, रजरप्पा कोई क्षेत्र है जो हजारीबाग में पड़ता है और वर्तमान में ये अब झारखंड में पड़ गया है, जब बिहार टूट के अलग हो गया बिहार से। पहले ये हजारीबाग जो है मतलब वो उसमें बिहार के अंतर्गत आया करता था। इसके अलावा हमको एक संजय घाटी क्षेत्र भी मिला, सिंह भूमि पे मिलता है। खैर, तो ये जितने भी ये अवशेष हैं यहाँ पर, औजार जितने भी मिले हैं, ये उत्खनन के समय पे हमें सबसे ज़्यादा मुंगेर, नालंदा और जेठियन, ये गंगा घाटी के क्षेत्र के आसपास के हिस्से हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा मिला। ये गया थोड़ा सा आपका झारखंड बॉर्डर पे पड़ जाता है। गया में आप जेठियन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जेठियन, मुंगेर और नालंदा, इन 3 जगह से अवशेष मिलते हैं पूर्व प्रस्तर युग के। मध्य प्रस्तर युग के अवशेषों की अगर बात की जाए तो ये 10,000 से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक के अवशेष हैं, जो कि आपको जो यहाँ पर इन अवशेषों में सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े से बनी हुई वस्तुएं, जिनको थोड़ा धारदार करके, छोटे छोटे अर्थात बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे आज के हिसाब से, जो अगर बात किया जाए तो थे तो बहुत बड़े, क्योंकि मध्य प्रस्तर युग तक भी इतने ज़्यादा लोग जो है वो एक्टिव नहीं हुए थे कि वो किसी तरीके से जो वो छोटे एकदम और नुकीले धारदार औजार बना सकें। वो सिर्फ एक जो है एक किनारे किनारे के वो हिस्से को काट करके पत्थर को हल्का सा बारीक करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए यहाँ पर छोटे कहना बिल्कुल गलत या सही नहीं कह सकते, पर कुछ हद तक जो है पत्थरों के छोटे अवशेष कहना हो तो कहिए, अदरवाइज़ पत्थरों के अवशेष मिलते हैं जो उसमें धारदार और नोकदार वाले बनाने की कोशिश की गई थी। ये कहाँ मिले, सबसे ज़्यादा प्रमुख क्षेत्र था मुंगेर, जहाँ पर मिला था। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी थे मुंगेर के आसपास के, मेन इसमें मुंगेर आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नव प्रस्तर युग की। ये नव प्रस्तर युग 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2,500 ईस्वी पूर्व तक आया था। यहाँ पर पत्थर से बने हुए सूक्ष्म औजार भी मिलते हैं। तो सूक्ष्म औजार मतलब अब जो है ये पत्थर के बने हुए हथियार, जैसे आज के डेट में जो हम लोग बच्चे लोग जो कुछ नुकीला पत्थर लेकर के फेंकने की कोशिश करते हैं, एक साइड कोने पे जो नुकीला बना रहता है, उस टाइप के पत्थरों को पहले ये लोग औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किए थे। इसके अलावा हड्डी को जो किनारे के एक हिस्सा रहता है उसको धारदार बनाने की कोशिश की जाती थी कि भाई धारदार जो है मतलब बनेगा और इससे जो है हम शिकार करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ और पता चल गई, मध्य प्रस्तर युग तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, पर नव प्रस्तर युग में हमको जो है शिकार करने के भी वो साक्ष्य मिलने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जो औजार और ये हड्डियाँ और ये सब मिल रही हैं तो ये शिकार के लिए ही बनेगा। खैर, तो ये चीज़ जो है मिलता है हमको मेन चिरांद और चेंचर नाम के क्षेत्र से। यहाँ पर जो है पत्थर वाले सारे अवशेष हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रस्तर युग में कहाँ से मिला, मुंगेर से। नव प्रस्तर युग में आपको ये सारे हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, चिरांद और चेंचर नाम के क्षेत्र से। चिरांद जो वर्तमान में सारण जिला है और चेंचर जो हमने पढ़ चुका वैशाली जिले में आता है। ये दोनों उत्तर बिहार में स्थित है, मतलब बिहार के जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के ऊपरी वाले हिस्से पे ये उत्तर बिहार का हिस्सा कहलाता है, और गंगा नदी के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर झारखंड भी आता है उस तरफ, तो वो दक्षिण बिहार कहलाता है। तो ये उत्तर बिहार वाले हिस्से में ये दोनों चीज़ें मिली थी। ठीक, अब बात करते हैं ताम्रप्रस्तर युग की। ताम्रप्रस्तर युग 2,500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक आता है। इसमें काले और लाल मृद भांड मिले थे, जो कि हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लीस्टोसीन युग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, जो हमको पूरा बताता है कि ये लोग एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब कृषि और पशुपालन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। इसलिए इस पॉइंट को हमने सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिफाई करने की कोशिश की थी। तो काले और लाल मृद भांड मिले, जो क्या थे, सबसे ज़्यादा प्रमुख थे हड़प्पा युगीन के। ठीक, तो ये कहाँ पर मिले, चिरांद, चेंचर, सोनपुर, मनेर, ये सब जगहों के नाम आपने सुने ही होंगे। चिरांद सारण, चेंचर वैशाली, सोनपुर गया और मनेर हो गया पटना के। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से क्षेत्र थे जिसमें सब हथियार मिले। और एक और चीज़
अगर जो क्वेश्चन आता है बिहार के, ये इतने सारे ऐतिहासिक स्रोत देखने के बाद बिहार को और क्या नाम से बोला जा सकता है, तो ये बोला जा सकता है प्री एरे एज का इतिहास। ठीक, ये प्री एरे एज, ये मेनली इसको बोला जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इतने सारे स्रोतों के हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि जो भारत की एक सांस्कृतिक सबसे बड़ी धरोहर है, तो वो कहीं ना कहीं एक बिहार है, जिसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आज की डेट में लोग दे नहीं रहे हैं, पर समय आने के साथ साथ लोग समझ में आएगा। खैर, ये चीज़ को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से जो इसको पढ़िए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिए, और सबसे भी बताइए कि ये एक नया चैनल आया है, इसको प्रमोट करना है, क्योंकि हमें आपके साथ की ज़रूरत है। और इस तरीके के सारा जितना भी पूरा बिहार का जीके है, बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान बांट दिया और नोट्स रटा दिया, जो इम्पोर्टेंट है हर वो चीज़ बताएंगे, हर एक चीज़ लिंक करके बताएंगे। इसलिए आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद और फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।